let's start with a mathematical tool and before that a small graph. ग्राफ है sin x और cos x, ठीक है। तो आई होप यू ऑल नो कि कम्युनिकेशन के लिए ये वाला नंबर यूज करना, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो मैं दो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू cos x, लेकिन ओवर ये y है और ये x है, ठीक है। ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और उसका 90 डिग्री मल्टीपल मतलब 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, ये सब 90 डिग्री के मल्टीपल्स है। और तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू sin x और एक ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू cos x। चलो फटाफट ड्रॉ करो। थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ। इसके ऊपर ना हमें कई सारे ग्राफ बनाना है, पर आज मैं सिर्फ उसका जो सबसे बेसिक ग्राफ है उसको बना के आज उस टॉपिक को छोड़ देंगे। आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक करेंगे, वो भी मैथमेटिकल टूल ही है और वो है लॉग, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ठीक है ना। और साइन एक्स के ग्राफ मैं पहले बना रहा हूँ, ये देखो। ये ना π/2 के मल्टीपल में मैंने बनाया, ये देखो 0 फिर π/2 फिर पाई, फिर 3 इंटू π/2, 4 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 6 इंटू π/2, 7 इंटू π/2। वैसे ग्राफ को और आगे बढ़ाया जा सकता है, पर हमने उतना ही बनाया जितना कि हमें फिलहाल जरूरत पड़ेगा। हमें तो वैसे मोस्टली 0 से 2π तक ही जरूरत है, ठीक है। अच्छा, एक दो बच्चे शायद लास्ट क्लास नहीं थे, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, जितना लास्ट क्लास में हुआ था उसका मैं कभी और करा दूंगा। इसलिए हो सकता है कि उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो कि माइनस कैसे चला गया ना, तो दोज आर थिंग्स दैट यू डन इन द लास्ट क्लास, तो इसलिए मैं आज कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो उसको मैं कभी और कराऊंगा। जो लोग अटेंड किए थे लास्ट क्लास में उनके लिए बता रहा हूँ मेनली इज दैट ये 0 to π/2 sin x का ग्राफ। आई होप यू हैव आल्सो ड्रॉन इन द सेम वे। ये कैसे बना समझ नहीं आया। हाँ बताओ बेटे, ये कैसे बनाया समझ नहीं आया। बिल्कुल वो जो हमने उस दिन ड्रॉ किया था ना 0, 30, 45 उसी चार्ट के हिसाब से बना। जैसे साइन का चार्ट क्या है, अगर मैं सिर्फ 0 to π/2 बनाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो जो हमने उस दिन रूल्स बनाए थे ना 180 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, उसी को यूज किया। बट 0 से 90 डिग्री कैसे बना है वो हम लोगों ने चार्ट यूज किया। ये देखो 0, ठीक है ना, जो हमने चार्ट उस दिन बनाया था ना उसी को यूज करना। तो 0, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है, 0 उसके बाद π/6, π/4,
पाई बाय 3 और पाई बाय 2। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हो गया सारा डिग्री वाला। उसके नीचे मैंने रेडियंस वाला लिखा है। अच्छा, अब से ना थोड़ा सा रेडियंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर केस में देखना जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, ज्यादातर रेडियंस में होंगे। मैं लिख देता हूं फिर भी। ये हो गया डिग्रीज में, ये हो गया रेडियंस। और अगर तुमको साइन का वैल्यू निकालना है तो मैं अब दोबारा वो चार्ट बनाने के प्रोसेस पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। एक है 0, ये है हाफ। हाफ का मतलब होता है 0.5। फिर है 1/√2, तो 1/√2 मतलब हो जाएगा अराउंड 0.7 के आसपास। फिर 60 डिग्री होता है पाई बाय 3, यानी √3/2, यानी 1.732/2, तो अराउंड 86 के आसपास। ठीक है ना, 0.86, और ये अराउंड 1। कॉस में क्या होगा उल्टा, कॉस में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0.86 हो जाएगा, ये 0.7 के आसपास होगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। कॉस और साइन, आई होप यू रिमेंबर, उल्टा हो जाता है। अब तुम उसको ग्राफ में कन्वर्ट करो, बड़ा सिंपल सा चीज है। तो मैं अगर इसको बड़ा करके बनाऊंगा, समझ में आ गया ना। तो एक्स हो गया 0 डिग्री, है ना, ये सपोज 1 है। फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो 30 डिग्री पे 0.5, फिर ये 0.7, फिर 0.86, और फिर 1, यानी ऐसे। वही ग्राफ उसको यहां से ड्रॉ कर। ये मैंने अभी सिर्फ 0 से 90 डिग्री वाला पॉइंट आउट, तो उसी को थोड़ा सैंडविच करके बना, उसके बाद तो रिपीट कर। अब मैं बना रहा हूँ कॉस का। आई होप यू आल्सो मेड इट फॉर कॉस आल्सो। तो मैं कॉस का रेड पे बना रहा हूँ, सो दैट थोड़ा सा इजी हो देखने में, है ना। तो रेड पे देखो ये, ठीक है। ये दोनों ग्राफ है। इसके अलावा कई सारे इससे रिलेटेड ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 2-4 होमवर्क दे देता हूँ, एटलीस्ट जो लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास अटेंड कर चुके हैं वो लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। नंबर 1, y is equal to 2 sin x, y is equal to sin 2x, y is equal to mod sin x, और y is equal to 4 ग्राफ्स बनाना है, होमवर्क है। और इन्हीं के कॉस भी बनाना, ठीक है। टोटल 8 ग्राफ्स बनाना। एक है y is equal to ठीक है, y is equal to 2 sin x, y is equal to sin 2x, y is equal to mod sin x, y is equal to sin mod x. I hope you all know what is mod. mod का मतलब क्या होता है, जो भी चीज है उसको प्लस करा देते हैं, या माइनस हो तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट इन केस अगर मॉड किसी को याद ना आ रहा हो। जैसे मॉड ऑफ -3 होता है 3, और मॉड ऑफ 3 वो भी 3 होता है। ये हो गया मॉड का हिसाब।
मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, साइन को हटा दो बस, अगर प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, दैट्स ऑल। तो इन चारों चीजों का ग्राफ बनाना, यानी टोटल 8 होमवर्क, ठीक है, देख लो अच्छे से। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये मैंने जस्ट 2 ग्राफ बना दिया, बट ग्राफ्स हमें बहुत सारे और भी बनाने हैं। फिजिक्स के हर चैप्टर में कई सारे ग्राफ्स आते हैं, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और खास करके जेईई एडवांस्ड में, इवन नीट में भी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं। कई बार ग्राफ बनाने के लिए दे देते हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे, या कई बार ग्राफ दे देंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों तरफ होता है, ठीक है ना, इट कैन हैपन आइदर वे। सर हाँ बोलो। एक बार ये जो अभी आपने ग्राफ बनाया साइड में, ये वाला फिर से बता दो। कौन सा वाला ग्राफ बताओ, ये वाला? यस सर। ये तो मैंने चार्ट देख के बनाया ना। ये देखो 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, 1, सॉरी 0 पे 0, ये देखो 0 पे 0। 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, 0.5, तो देखो 30 डिग्री पे 0.5, देखो ये 0.5 है, ये 0.5 हो गया। फिर 45 डिग्री पे 0.7, तो 45 डिग्री पे 0.7, तो ये 0.7 हो, ठीक है ना। और 60 डिग्री पे 0.86, तो 60 डिग्री पे 0.86, ये 0.86 होगा, ठीक है। और 90 डिग्री पे 1, तो 90 डिग्री पे 1, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ग्राफ बन गया। अब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, ऐसे ही बाकी सेक्शन भी बनाए जाते हैं, ये वाले भी, ये वाले भी, एंड सो ऑन। तो सारे उसी फॉर्मूला को यूज करके जो हमने लास्ट क्लास में सिखाया था, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा वगैरह वगैरह, जो भी हमने सिखाया था ना, उसी को और बेस कर। चलो, तो ये थे व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास, उसके ऊपर एक फॉलो अप डिस्कशन, ठीक है। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फिजिक्स में तो इसका 20% जरूरत है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका 80% जरूरत है। इनफैक्ट कई बार तो हम लोगों के जो केमिस्ट्री के साथी होते हैं, मतलब जो पढ़ाते हैं साथ में, मतलब वो ये भी कह देते हैं कि थोड़ा लॉग करा देना है ना, जब इतने सारे मैथमेटिकल चीजें करा रहे हो तो लॉग भी करा देना, क्योंकि हमें लॉग बहुत जरूरत पड़ता है ठीक है ना। फिजिक्स में लॉग का कम जरूरत पड़ता है। मैंने बोला ना, अगर लॉग सीखोगे आज तो देखना उस लॉग का यूज 20% फिजिक्स में करोगे और 80% केमिस्ट्री में करोगे। बट एनीवे कोई बात नहीं, टूल है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं। आई होप के साथ ना कॉपी भी करते जा रहे हो, और ये होमवर्क है, ये करके लाना है, ठीक है ना। तो अगर कल कुछ लोग, जो लोग कल ऑफलाइन आएंगे, वो लोग ऑफलाइन में कॉपी में करके लाएंगे, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, और जो लोग ऑनलाइन रहेंगे तो वो लोग जो है मुझे फोटो भेज के सेंड कर सकते। तो ऑनलाइन का अलग क्लास, ऑफलाइन का अलग क्लास। सर आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या करा दिए हैं? प्रीवियस क्लास में मैंने ये ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था, लेकिन वो अभी कराने का अभी टाइम नहीं है, तो वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। अभी एक आध दिन रुक जाओ, तो मैं करा, ठीक है ना। Yes, sir. मैं बैकअप क्लास कराऊंगा, चिंता मत करो। बैकअप क्लास अभी 1-2 दिन और बताया है, तो ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स प्रोसीड टू टुडेज डिस्कशन। आज का डिस्कशन देखना तुमको सोचने में मजबूर करे, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और वो है लॉग। कईयों को ऑलरेडी पता होगा शायद थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत नहीं भी पता होगा, तो जो भी है डजंट मैटर, लॉग। Log is actually the short form of the entire word called as logarithm. इसका डिस्कवरी किए थे जॉन नेपियर, इसलिए कई बार बोला जाता है नेपियरियन लॉग, ठीक है, इसलिए बोला जाता है नेपियरियन लॉग। नाउ यू माइट से व्हाट इज एग्जैक्टली, है ना। तो देखो, कई बार ना हम लोग मैथमेटिकली बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो इतना सोचते भी नहीं। जैसे तुम लोग टेबल्स पढ़े हो, तुम लोग पढ़ते हो कि 9 into 3 is equal to 27, पढ़ते हो ना। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, उसको बोलते हो मल्टीप्लीकेशन, बट एक्चुअली वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो एक्चुअली एडिशन है। ये कैसे, एक्चुअली 9 into 3 वो नहीं है, 9 into 3 एक्चुअली क्या है, 9 + 9 + 9, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है या ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होता है 9 into 3, और उसको हम लोग टेबल्स के फॉर्म में याद कर लेते हैं, और वो हो जाता है इक्वल टू 27। सिमिलरली जब इंडेक्स फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉग फॉर्म में। अब कैसे, वो देखो।
कई को हो सकता है लॉग के बारे में आइडिया होगा, थोड़ा सा आइडिया दे दो कि लॉग के बारे में कोई पढ़ रखे हैं क्या? लॉग टेबल देखना आता हो, लॉग आता हो? किसने लॉग के बारे में कुछ आइडिया लिया है ऑलरेडी? प्रणय भी तुमने लॉग पढ़ लिया बेटे? सर थोड़ा बहुत आता है, वैसे पढ़ा नहीं है प्रॉपर, खुद से थोड़ा बहुत देखा था। सर आइडेंटिटीज वाले लॉग के आइडेंटिटीज पढ़े। लॉग के आइडेंटिटीज पढ़ रखे हो तुमने थोड़ा सा? यस। अच्छा चलो अच्छी बात है। सायंतन बेटे लॉग का आइडिया है? सर थोड़ा थोड़ा। नमित हैव यू एवर रेड लॉग? नो सर। नो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लॉग जनरली एक्चुअली ना 10 तक यूज बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए ना सिलेबस में है और ना ही वो है। लेकिन तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, सिलेबस देखो हम लोग के टाइम जितना था और तुम लोग के टाइम जितना है, हम लोग के टाइम पे सिलेबस थोड़ा सा कम था। मतलब तुम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो जितने, जैसे मान लो तुम लोग अगर मैथ्स में 15 चैप्टर पढ़, तो हम लोगों ने शायद 12 चैप्टर पढ़े होंगे 10th। लेकिन इंटरेस्टिंग उसमें लॉग था लॉग हम लोग क्लास 9th में था, लेकिन अब थोड़ा चेंजेस हो गए तो लॉग को हटा दिया गया है और जो है उसके जगह और भी चैप्टर्स आ गया। मतलब इसलिए तुम लोग चैप्टर्स तो हम लोगों से ज्यादा ही पढ़ते, लेकिन ये लॉग एक ऐसे चैप्टर है जो कि हम लोग सिलेबस में था 9th में, लेकिन तुम लोग अभी पढ़े भी नहीं होंगे स्कूल लेवल पे। किसी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट में कर लिया होगा या एक्स्ट्रा क्लास में कराए होंगे, दैट आई डोंट नो, बट एज सच क्लास 10 तक के सिलेबस में तो वो नहीं है। इवन इंटरेस्टिंगली क्लास 11-12 के सिलेबस में भी उस तरीके से फॉर्मली नहीं करा देते हैं टीचर्स ये, इसलिए क्योंकि वो लॉग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैथमेटिकल डिस्कशन, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जरूरत पड़ता है, इसलिए लॉग के बगैर काम चल ही नहीं सकता है, इसलिए लॉग करा दिया जाता है, बट फॉर्मली सिलेबस में अभी भी नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई डोंट नो मैथ्स वालों ने लॉग चैप्टर को क्यों हटा दिया गया है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉग के बगैर काम नहीं चल सकता। ठीक है, चलो डजंट मैटर। तो मैंने क्या बताया, मैंने अभी ये समझाया कि 9 + 9 + 9, इसी को तुम लोगों ने सीखा है 9 × 3, यानी एडिशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ प्रोडक्ट। यही मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है। सिमिलरली इंडेक्स फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं लॉग फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म क्या क्या कहता है? एग्जाम्पल, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का एग्जाम्पल, एंड सो ऑन, है ना, या 4⁵ ठीक है, या so these are some of the examples of index form. 10⁻³ is 1000। जैसे 9 + 9 + 9 को हम 9 × 3 लिखते हैं, सिमिलरली 9 × 9 × 9 को हम लिखते हैं 9⁻3। तो वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 बार मल्टीप्लाई है तो वो क्या 1000, 5 बार मल्टीप्लाई है तो 1024, 2 बार मल्टीप्लाई है तो 25 एंड सो ऑन। इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, इसी को लॉग में लिखते हैं। ठीक है, तो द लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म मतलब लॉगरिथम का फॉर्म क्या है, पहले वाले का A B C, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉग फॉर्म। मैं एक एक के हिसाब से लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं। इन्हीं का कॉरेस्पॉन्डिंग लॉग फॉर्म ये है। अब देखो जब हम लोग इसको लिखते हैं ना, तो एक जनरल फॉर्म क्या होता है, अब सुनो, लॉग को हम पढ़ेंगे कैसे, विजुलाइज करेंगे कैसे, करेंगे समझेंगे कैसे, वो सुनो। देखो जब मैंने लिखा है तो इसको पढ़ा कैसे जाता है वो पहले सुनो। पढ़ते कैसे, log 1000 base 10 is equal to 3।
ये इसका पढ़ने का तरीका हुआ। इसका पढ़ने का तरीका हुआ log 1024 यानी 1024 बेस 4 इज इक्वल टू 5, log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। ये इसका पढ़ने का तरीका होता है। और इन जनरल अगर देखो तो क्या हो जाएगा, log c बेस a इज इक्वल टू b। तो अगर इंडेक्स फॉर्म में a टू द पावर b अगर c होता है तो वो जो पावर है ना वो होता है लॉग वैल्यू, और c होता है नंबर, और जो a होता है वो होता है बेस। वो देखो लिख दिया मैंने, c नंबर हो गया, c नंबर, a इज द बेस, ठीक है, और जो b है वो होता है लॉग वैल्यू, यानी लॉग का वैल्यू कितना है, b है इस केस में, और नंबर क्या है, c है, और बेस क्या है, a। तो इसको और अच्छे से कैसे बोलेंगे, log c बेस a इक्वल टू b। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, है ना, रीड log c बेस a इज इक्वल टू, इसको पढ़ने का तरीका ये सारा नोट करो। नहीं वैसे चलो ठीक है, हमें इंडेक्स फॉर्म ऑलरेडी पता था, उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जा रहा है, वो लॉग फॉर्म हो गया। इसमें ऐसे क्या चीज है ना, देखो जब कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग तो कई बार ना बहुत कठिन क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशंस, वहां पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ता है। अब आजकल के दिन में क्या ना, कैलकुलेटर में सारा चीज आता है, फॉर्मूला भी रहता है, बहुत कुछ रहता है उसके अंदर, तो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ हो नहीं सकता है। लेकिन लॉग टेबल में इतनी सारी चीजें नहीं होता, सिर्फ लॉग के वैल्यूज होते हैं। तो कई बार एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में लॉग अलाउ करते हैं और कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो इसलिए लॉग के बारे में आइडिया चाहिए, ठीक है ना। देखना अभी स्कूल में जब 11 के एग्जाम्स होंगे, देखना लॉग टेबल दिया जाएगा एग्जाम में, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं, ठीक है। वो अलग बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो लॉग टेबल भी अलाउड नहीं, तो वैसे फिर वहां कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, वहां पे क्या करते हैं, वो लॉग के वैल्यूज ही दे देते हैं, तो उन वैल्यूज को यूज करके तुमको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जो कि तुमको लॉग टेबल देख के एग्जाम में निकालना होता है। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग होता है, क्योंकि कई बार लॉग टेबल को यूज करके चीटिंग वीटिंग हो जाता है, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। बट स्कूल के जो एग्जाम्स होंगे देखना, उसमें लॉग टेबल भी दिया जाएगा, जिसको यूज करके हम लॉग के कैलकुलेशंस करते हैं। से ये लॉग के कैलकुलेशंस का मतलब क्या हुआ, तो देखो आज ये सारे नंबर्स अच्छे हैं, तो कितने अच्छे पावर्स है, बेस है, नंबर है, सब कुछ है, लेकिन कल को ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, तब इतना आसान भी नहीं होगा। जैसे अब मैं क्या करूंगा, आई होप कि फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, तो मैं ना 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, तो थोड़ा सा देखना तुम्हारे माइंड काम करने लगेगा कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बल्कि देखना कैलकुलेशन करते करते दिमाग जब चलता है तो बड़ा मजेदार भी लगता है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसको विजुअलाइज कैसे करोगे, मैं एक बार लास्ट टाइम एक बार दोबारा बता देता हूँ, विजुअलाइज कैसे करोगे ना, log c बेस a इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a टू द पावर b इज इक्वल टू c। मैं फिर से लिख देता हूं, log c a इक्वल टू b, इसका मतलब a, यानी इसको कैसे हम विजुअलाइज करेंगे ना, a टू द पावर b इज इक्वल टू c, यानी a टू द पावर b इज इक्वल टू c। तो ये b फाइंड आउट करना पड़ता, तो मैं 1-2 क्वेश्चन पहले दूंगा और उसको सॉल्व करो। जैसे ठीक है, इसका आंसर दो फटाफट, मैसेज करके आंसर दो, जल्दी करो। वो कहता है ना फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। चलो ठीक है, एक आंसर आ चुका है, चलो ठीक है, अब तो कई सारे आंसर्स आ गए। कई बार एक आध फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का अंतर हो जाता है, तो प्रणय वाज द फर्स्ट टू गिव द आंसर, देन निशान, काव्या, जय, साइंतन, नमित, सब लोगों ने लगभग दे दिया है, ठीक है ना, सब लोगों ने लगभग दे दिए हैं। गौरी आंसर आया बेटे, गौरी ने भी दे दिया, चलो ठीक है। चारू, चारू आंसर आ गया बेटे? यस ओके, सेम आंसर आया, तो एवरीबॉडी इज करेक्ट। वो कोई थोड़ा सा आगे पीछे दिया वो अलग बात है, बट एवरीबॉडी इज करेक्ट एंड द आंसर इज इक्वल टू 5। डिवाइड सी तो बहुत आसान है ठीक है, आसान है, और उतना भी आसान नहीं है जितना कि ये क्वेश्चन देख के लगता है। अभी थोड़ा रुको चलो अभी मैं बताऊं।
इसका आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में ही देना, डेसिमल में मत कन्वर्ट करना। अब देख रहे हो ना, उतना भी आसान नहीं है, पर ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, घबराओ भी मत। चलो पहला आंसर आया हुआ ईशान ने दिए हैं, फिर गौरी ने भी दे दिए, कव्य ने दिए। कव्य बेटे थोड़ा सा दोबारा ठीक करके सोचो। फिर प्रणवी ने भी दे दिए हैं। चलो और वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ गए, कई सारे अब आ गए, एंड दैट इज इक्वल टू 5/3। अब देखो इसको पता है सोचोगे कैसे, कई बार ये भी एक चीज हो जाता है कि हमें निकालना है a टू द पावर b इज इक्वल टू c, यानी a टू द पावर, तो मान लो इसको x मान लो, चलो यानी हमें क्या समझना है, 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 32, तो 8 टू द पावर x इक्वल टू 32। अब 32 को लिख लो 2 टू द पावर 5, और 8 क्या होता है 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 तो 8 हो गया, x भी है, यानी इक्वल टू 2 टू द पावर 3 टू द पावर x, यानी इक्वल टू 2 टू द पावर 3x। तो 2 टू द पावर 3x और 5 तो बराबर होना चाहिए ना। मैंने उधर 32 को भी 2 टू द पावर लिखा और 8 को भी 2 टू द पावर लिखा, यानी 3x और 5 बराबर, यानी 3x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब कई सारे आंसर आ गए, एंड दैट इज इक्वल टू 5/3। तो मैंने बोला ना कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इतना भी आसान मत समझो जितना कि लगा होगा शायद ये 32 वाला क्वेश्चन को देख। ठीक है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, अभी और एक आध क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा, लग जाएंगे, कोई बात नहीं, जितना जल्दी कर सकते हो करो, बट हड़बड़ी ज्यादा मत करो। चलो ये 5/3 लेके किसी को दिक्कत, 5/3 इज ओके। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। वेट कर रहा हूं। ठीक है, पहला आंसर प्रणवी, फिर जय, चारू, गौरी, ईशान, सायंतर, नमित। चलो बहुत बढ़िया, एवरीबडी इज करेक्ट। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही, और वो है 3/2, एकदम परफेक्ट। एक्चुअली मैं एक चीज बताऊं, ये जो मैंने मेथड बताया था ना, ये होता है प्रॉपर मेथड, लेकिन हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है ना जो कि प्रॉपर नहीं समझता, वो फटाफट जंप करता है। तो मैं वो भी इस बार कोशिश करूंगा समझाने का, और जो प्रॉपर मेथड है उससे तो बताऊंगा ही। तो यानी इस बार क्या हो गया, मैं इसको x लिख देता हूं, तो यानी 25 टू द पावर x इक्वल टू 125। अब 125 को लिख दो तो 5 टू द पावर 3, और 25 क्या होता है 5 टू द पावर 2, यानी इक्वल टू 5 टू द पावर 2x। तो 2x आ गया 3, देखो 5 टू द पावर 2x आ गया 5 टू द पावर 3, तो x कितना होगा 3/2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। लेकिन पता क्या है ना, इसमें लिखना पड़ रहा है, क्या हमारा दिमाग इतना फास्ट नहीं काम कर सकता ना? यस इट कैन, इट इज जस्ट दैट मेक योर माइंड वर्क। माइंड को जितना काम करोगे उतना काम कर सकता है। माइंड का पावर इमेंस है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई बॉर्डर नहीं, उसका कोई बाउंड्री नहीं, उसका कोई सीमा नहीं, समझो ना। जैसे इस क्वेश्चन में कैसे टारगेट करना चाहिए बताता हूं मैं। देखो हमें 25 को 125 बनाना है, थोड़ा ध्यान से सुनो जरा अच्छे से, इससे कहना पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, यू कैन डू इट इन द माइंड ओनली। बट हाँ, इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर देखना धीरे धीरे तुम्हारा काम करेगा माइंड, ये मैं पक्का बता सकता हूं। जैसे तो मुझे क्या करना है, मुझे 25 को 125 बनाना, ये देखो 25 को टू द पावर करके 125 बनाना। दोबारा ध्यान से सुनो, 25 को कुछ पावर करके 125 बनाना। तो मैं उसके लिए पता क्या करूंगा, सबसे पहले 25 को बना दो 5, कैसे करोगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब होता है टू द पावर 5, टू द पावर हाफ मतलब 0.5, तो हाफ हो गया। हाफ के बाद क्या होना, 5 बन गया। अब 5 को 125 कैसे बनाओगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टू द पावर 3, यानी हाफ भी किया और टू द पावर 3 भी किया, यानी ओवरऑल क्या होगा 3/2। ये इसका सोचने का या प्रोसेसिंग करने का तरीका होना चाहिए। इससे क्या होता है, ये लिखना विखना सब बाईपास हो जाएगा। तो दोबारा सुनो, 25 को 125 कैसे बनाया ना, पहले स्क्वायर रूट करके टू द पावर हाफ किया और फिर टू द पावर 3 किया,
तो दो प्रोसेस में हाफ इंटू 3 यानी 3/2 आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना। चलो बढ़िया, सायंतन ने पहला आंसर दिए हैं, प्रणवी नेक्स्ट, फॉलोड बाय प्रणवी, नमित भी दे दिए हैं, ईशान ठीक है, उसके बाद गौरी। और बेस्ट बात बताऊं क्या, किसी का अभी तक कोई भी गलत नहीं है, कव्य भी ठीक है इस बार, बिल्कुल एकदम सही आ रहे सबके। जय बेटे आंसर आ रहा है तुमको, समझ में आ रही है? चलो जय ने भी आंसर दे दिए, चलो ठीक है। कोई रह गए क्या? चलो अब बहुत सारे आ गए, इतना ट्रैक रखना मुश्किल होता है, बट जो मुझे एक एक दिखता जा रहा था तो मैं नाम बता रहा था, अगर किसी का छूट गया तो आई डोंट नो। सबने आंसर एकदम परफेक्ट दिया है, एकदम करेक्ट दिया है, एंड दैट इज 6/5। कैसे? 32 को पहले 2 बनाया तो 2 to the power 5 32 होता है, तो पहले 2 बनाने के लिए 1/5 करना पड़ा, और उसके बाद 2 to the power 6 होता है 64, यानी पहले 1/5 किया और फिर 2 to the power 6 किया, यानी 6/5। यही इसका सोचने का तरीका होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मैं अगला देता हूं, पर ध्यान रखना क्वेश्चन धीरे धीरे पिछले बार से थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। log 27 base 81। चलो बहुत बढ़िया, प्रणवी has given an answer, followed by ईशान, कव्या, नमित, गौरी। चलो गाड़ी अटक गया क्या हो गया, और किसका रह गया? किसके रह गया? सायंतन ने दे दिया, सायंतन ने इस बार नहीं दिए, चलो अब सायंतन ने भी दे दिया, नमित तो दे दिए थे। चलो अब लगभग लगभग सबने दे दिए, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर आ गया इस बार 3/4। वही चीज करना है, पहले 81 को 3 बनाना है। अब 3 to the power 4 होता है 81, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 is 81, यानी 3 to the power 4 81। तो पहले 1/4 कर लिया, उससे 3 बन गया, और फिर 27 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बार, यानी 3 into 3 into 3, यानी to the power 3। तो यानी पहले 1/4 किया और फिर पावर में 3 टाइम्स किया, यानी आंसर क्या आ गया? 3/4। बट क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, हल्का सा अलग था, इसलिए मैं इस बार फॉर्मली भी करके दिखाता हूँ। हर चीज को शॉर्टकट या बाईपास नहीं करना चाहिए, मैं एक बार अच्छे से लिख के भी दिखाता हूँ। यानी 81 to the power x equal to 27, और 27 हो गया 3 to the power 3, और 81 हो गया 3 to the power 4, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4x। तो 3 to the power 4x equal to 3 to the power 3, यानी 4x equal to 3, यानी x equal to 3/4। बिल्कुल सही। चलो अब अगला क्वेश्चन। ये तो थोड़ा लग दिया, इसलिए गाड़ी अटका हुआ है। पिछले अब तक तो 3-4 आंसर आ गए थे। चलो ठीक है, आंसर आने लगा है अब। सायंतन फॉलोड बाय प्रणवी, देन ईशान, तुम्हारा थोड़ा अलग आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो। कव्य has also given the same answer, गौरी has given the same answer, नमित तुम्हारा भी आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। जय बेटे तुम्हारा गाड़ी रुक गया लग रहा है, जय समझ में आ रहा है? ये आ गया था बेटे 3/4 जय? यस सर, आ गया। अच्छा चलो ठीक है। इसके क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है। चलो ठीक है, चारों तुमको भी लगता है करेक्ट करना पड़ेगा। जय मुझे लगता है तुमने कुछ सिली मिस्टेक किया है, जय एक बार चेक करो। और ईशान तुम भी अपना आंसर चेक करो। नमित तुम्हारा भी आंसर अलग है,
इस बार लगता है वो बेस थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसलिए कई लोग फंस गए। कोई नहीं, ये भी प्रैक्टिस करा दूंगा, हो जाएगा, चिंता मत करो। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज्यादा आंसर गलत किया है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस बार इसको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। पहले ओरली कर, या नहीं, पहले फॉर्मल तरीके से कर, फिर मैं ओरली करूंगा। तो पहले फॉर्मल तरीके से करते हैं तो क्या आएगा ना, ये x ले लेता हूँ, यानी 1/16 टू द पावर x इक्वल टू 8, और 8 हो गया 2 टू द पावर 3, 8 हो गया 2 टू द पावर 3। अब ये 1/16 क्या होता है ना, 1/2 टू द पावर 4। 16 क्या होता है 2 टू द पावर 4, तो ये 1/2 टू द पावर 4x। तो इसको उल्टा करूंगा तो 2 टू द पावर -4, यानी 2 टू द पावर -4x, यानी 2 टू द पावर -4x इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ध्यान से देखो, -4x 3 के बराबर हो, तो यानी -4x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू -3/4। बड़ी क्वेश्चन है लेकिन मजेदार। चलो, x इक्वल टू आ गया -3/4। अब हम इसको सोच के कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो 1/16 का कुछ भी पावर कर लो, 4 नहीं बन सकता अगर पावर पॉजिटिव रखोगे तो। इसलिए मुझे 1/16 को पहले पलटना है। तो मुझे अगर 1/16 को पलटना है तो क्या होगा, 16 बन गया। फिर 16 को 2 करूंगा, यानी एक पलटने की वजह से -1, पलटते तो -1 होता है ना पावर। फिर 16 को 2 करना है, यानी टू द पावर 1/4। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 4 16 होता है, तो 16 को 2 कैसे करोगे, टू द पावर 1/4, यानी -1 भी करना है, टू द पावर 1/4 भी करना है, और अब 2 बन गया ना। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, टू द पावर 3, यानी सीक्वेंस में क्या हुआ, -1 भी करना है, टू द पावर 1/4 भी करना है, और टू द पावर 3 भी करना है, इसलिए -3/4। ये सोचने का तरीका होगा। और जो फॉर्मल तरीका से जो लिख के होता है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड देखोगे तो इन दैट केस तो ये है ही। तो ओरली भी करोगे तो आंसर -3/4 आ जाता है। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस किया जाए, है ना, इसी चीज का, क्योंकि इस बार तो बहुत सारे गलती भी हुए थे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग सीखते हैं। लॉग Sayantan has given the first answer, followed by Namit, followed by Gauri, followed by Kavya. ठीक है, और आगे 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 गाड़ी रुक क्यों गया। चलो, फॉलोड बाय चारू। जय भी दिए आंसर। जय, तुम्हारा ना एक कॉमन मिस्टेक मैं देख रहा हूँ, ये तुम्हारा उल्टा आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन। ईशान ने भी दे दिए। चलो ठीक है, इस बार ऑल करेक्ट है। जय, थोड़ा सा दिक्कत क्या है ना, तुमने या तो लिखते हुए गड़बड़ किया है, वो तुमने लिखा है -2/3, 2/3 नहीं होगा, 3/2। कैसे ना, सबसे पहली बात इसको पलटना है तो एक माइनस, फिर 25 को 5 करने के लिए रूट करना पड़ेगा तो टू द पावर हाफ, और फिर 125 करने के लिए 3, यानी -1, हाफ और 3, यानी -3/2। तो ये आ गया आंसर -3/2। और अगर मैं फॉर्मली करूं, एक आध क्वेश्चन और कर देता हूं, तो यानी 1/25 टू द पावर x इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। और 1/25 क्या होता है, 1/5 टू द पावर 2, यानी ये हो जाएगा 5 टू द पावर -2 टू द पावर x, यानी 5 टू द पावर -2x। तो 5 टू द पावर -2x होता है 5 टू द पावर 3, तो यानी -2x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, x इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, ये चेक करो। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ लॉग। थोड़ा सा और एक आध कठिन दो इससे, ठीक है। आई होप नाउ यू आर मोर कंफर्टेबल। हमें अच्छा जय, वो जो तुम्हारा उल्टा हो रहा है एक बार जरा उसको ठीक कर लो कि वो एग्जैक्टली उल्टा क्यों हुआ था, तो उसको थोड़ा आराम से करो, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वैसे कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द आइडिया बाय नाउ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दूंगा उसमें थोड़ा रूट वूट भी इन्वॉल्व कर, ठीक है। जैसे लॉग ऑफ
log 128 base 4 root. ठीक है, प्रणव has given the first answer, followed by Kavya, Namit, Sayantan. बट इस बार आंसर बहुत अलग अलग आ रहा है इस बार सबके। 14/5 भी है, 7/5 भी है, 7 भी है, ठीक है ना, और फिर गाड़ी रुक भी गया। और एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, इस बार सिर्फ 3-4 ही आंसर आया। बाकी लोग आंसर दो बेटे। गौरी, चारू, गिव आंसर। चलो, क्योंकि इसमें ना थोड़ा रूट वूट का भी चक्कर पड़ गया, ये क्वेश्चन अब बाकियों से अलग है थोड़ा सा, है ना। अभी तक रूट वूट वाला चक्कर अभी तक आया नहीं था, ये पहली बार कर रहे हैं, तो मैं एक बार पहले फॉर्मली कर रहा हूं, है ना। तो 4√2 टू द पावर x इक्वल टू 128 और ये होता है 2 टू द पावर 7। 120 होता है 2 टू द पावर 7। अच्छा, 4 क्या होता है 2 टू द पावर 2 और ये हो गया 2 टू द पावर हाफ, यानी 2 टू द पावर 2.5, यानी 2 टू द पावर 5/2। ये 4√2 जो है ना 2 टू द पावर 5/2, क्योंकि 4 होता है 2 टू द पावर 2 और √2 होता है 2 टू द पावर हाफ, तो 2 प्लस हाफ यानी 2.5, यानी 5/2 टू द पावर x, यानी 5x/2 is equal to 7, यानी x equal to 14/5। ठीक है, तो 14/5 भी आया करेक्ट आंसर। नमित एंड प्रणव इज गिवन द राइट आंसर, बाकियों का थोड़ा गलत हुआ आंसर, तो कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो कि कहां पे गलत हुआ। अच्छा, अब मैं इसको ओरली भी करके दिखा रहा हूं, एक बार जरा इसको फॉलो करो। ओरली कैसे करोगे, देखो ये जो 4√2 है ये एक्चुअली है 2 टू द पावर 5/2, तो 2 टू द पावर 5/2 के ऊपर कुछ पावर करके बनता है 2 टू द पावर 7, तो आंसर क्या आएगा 7 अपॉन होल में 5/2, तो 2 ऊपर गया तो 14 और नीचे 5 तो रह गया, यानी क्या हो गया 14/5। तो दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं 4√2 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू ये वाला 128, ये 2 टू द पावर 7 है, तो 4√2 को कुछ पावर लेके तब जाके 2 टू द पावर 7 यानी पावर को 7 बना। 4√2 है क्या, 2 टू द पावर 5/2, है ना, तो 2 टू द पावर 5/2 के ऊपर x है, यानी 5/2 x होगी इज इक्वल टू 7, बस x इक्वल टू क्या होगा फिर 2 ऊपर 5 नीचे, तो 7 टू द 14/5। ठीक है, हाँ मुझे मालूम है कि यहां से ओरली करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, तो चलो कोई बात नहीं, देखो हमने हर वैरायटी किया, बहुत आसान भी कर लिया, अब थोड़ा सा और सोचने वाला भी कर रहा हूं, तो एक आध और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देखना और थोड़े से करेक्ट होते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आंसर आया नमित भाटिया, फिर उसके बाद प्रणवी, गौरी, काव्य, ईशान, ओके, कव्य और गौरी बड़ा आंसर एक बार चेक करो। सायंता, निशान ने भी दे दिए, चलो ठीक है, क्योंकि बाकियों के अलग आंसर, मतलब एक सेम जैसे आंसर आ रहा है और तुम दोनों का थोड़ा सा अलग आ रहा है, चेक करो चेक करो। चलो अब देखो कैसे करोगे। 3√3 का मतलब क्या होता है 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर हाफ, यानी 1.5 यानी 3/2, है ना, तो 3 टू द पावर 3/2 का होल टू द पावर x, है ना, क्योंकि दिस टू द पावर x इज इक्वल टू 81, 81 क्या होता है 3 टू द पावर 4, यानी 3/2 इंटू x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, यानी क्या होगा 8/3, तो 3/2 x इक्वल टू 4, तो 2 ऊपर चला गया तो 4 टू द 8 और 3 नीचे आ गया तो 8/3। बट ये जो मैं ओरली बोल रहा हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कहीं को लग सकता है, इसलिए मैं इसको एक बार सॉल्व भी करना चाह रहा हूँ।
ठीक है, चारों ने भी करेक्ट आंसर दे दिया, गौरी ने भी दे दिया लास्ट में, बिल्कुल सही आंसर दिए। तो देखो अब कैसे करना है, 3√3 to the power x equal to 81। अब 81 क्या है, 3 to the power 4, और 3√3 का मतलब क्या होता है, 3 मतलब 3 to the power 1 और √3 मतलब 3 to the power half, तो 1.5 यानी 3/2, यानी this will be equal to 3 to the power 3/2 to the power x equal to 3 to the power 3x/2। देख लो अच्छे से, यही तुमको मेंटली सोचना है, ओरली सोचना है। लिख के तो करोगे ही, और लिख के और ओरली कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि 10-15 सेकंड का ही फर्क पड़ेगा, लेकिन देखो 10-15 सेकंड भी ध्यान रखना, हम लोग को बहुत ग्रीडी रहना चाहिए, समय के लिए तो बहुत ज्यादा ग्रीडी रहना चाहिए, क्योंकि एक कैलकुलेशन बताऊंगा तुम चौंक जाओगे, एक कैलकुलेशन बताऊंगा तुम चौंक जाओगे। एक चीज बताओ, सपोज मैं एवरी क्वेश्चन में सपोज सिर्फ 15 सेकंड सेव करता हूं सपोज, तो कितना ज्यादा सेविंग्स होता है, जरा एक बार कैलकुलेशन देखो। अगर तुम एवरी क्वेश्चन में 15 सेकंड सेव करते हो, तो एक पेपर है जिसमें मान लो 30 क्वेश्चन होता है, कभी में 45 क्वेश्चन होता है, कभी में 20 क्वेश्चन होता है, मैं 20 लगा ले रहा हूं, 20 क्वेश्चन एक सेक्शन का, 3 सेक्शन होता है, तो 60 हो गए, तो 60 इंटू 15 सेकंड, अब बताओ जरा, यानी 900 सेकंड्स, बताओ जरा। अगर मान लो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और हर क्वेश्चन में एक बंदा 15-15 सेकंड अगर सेव करता है, तो कितना हो जाता है पता है, बताओ जरा कितना होता है, Isn't it 15 मिनट्स? 15 मिनट्स में तो वो कम से कम 6-7 क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बताओ जरा, 6 क्वेश्चन अगर किसी ने सॉल्व किया तो 24 नंबर आगे हो जाता है। 24 मार्क्स कंप्यूटर एग्जाम में तो कई बार 10,000 रैंक पीछे चला जाएगा, मतलब आगे हो जाएगा या पीछे हो जाएगा, डिपेंड ऑन कि तुमने उस मार्क्स को ले पाया या छोड़ गया, समझ रहे हो ना। तो यानी अगर हर क्वेश्चन में 15 सेकंड भी बचाते हो, तो समझ लो कि 10,000 रैंक पीछे आगे पीछे हो सकता है। टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो जैसे थोड़ा पीछे चला जाता है। ये देखो, टॉपर और सेकंड टॉपर में अंतर रहता है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के अंतर होता है। बाद में पता क्या होता है, एक मार्क्स पे 500 जने, 200 जने, 800 जने, 1000 जने एक मार्क्स पे रहता है। तो अगर मान लो 1 मार्क्स तुम्हारे पीछे हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारे 1000 रैंक पीछे हो गया, 800 रैंक पीछे हो गया, 500 रैंक पीछे हो गया, ऐसे होता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ या थोड़ा मिडिल की तरफ। तो इसलिए समय के लिए तो हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा ग्रीडी रहना, और जहां कोई मौका मिलता है 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, उसके लिए फाइट करना है। ये मत समझ लेना अरे ओरली क्या करेंगे, छोड़ो ना, हम लिख के कर लेंगे, लिख के बड़े कंफर्टेबली हो जाता है। मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, यस लिख के कंफर्टेबली होगा, और उसमें मिस्टेक भी कम होगा, ये भी मैं लिख के दे देता हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, ये जो मिस्टेक से हम लोग डरते हैं ना, ये गलत है। क्यों पता है, मिस्टेक हो तो क्या होगा, आज होगा, फिर 5 बार प्रैक्टिस करोगे, 10 बार प्रैक्टिस करोगे, 15 बार प्रैक्टिस करोगे, देखना वो मिस्टेक धीरे धीरे चला जाता है। मिस्टेक क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ चुका है हर चीज लिखने का। इसलिए जैसे पेन हटाते हैं, तो जैसे हम लोग का दिमाग हट गया, ऐसे थोड़ी है। हम लोग के दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बस उसको मौका दो। 10 क्वेश्चन अगर गलत करता है सोचने के चक्कर में और शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, तो उसके लिए घबराना नहीं होता है, उसके लिए उसको मौका दो, माइंड को, अपने माइंड पे भरोसा रखो, तब जाके देखना एक क्वेश्चन तुम 5-5, 10-10, 15-15 सेकंड बचा सकते हो। और 15-15 क्वेश्चन सेकंड अगर बचाते हो एक क्वेश्चन में, तो क्या जबरदस्त सेविंग्स होता है। ये जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो ही तुमको पता चलता, ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे तो कागजी कैलकुलेशन है, मैंने करके दिखा दूं, कम से कम 20-24 मार्क्स तुमको अंतर हो सकता है, और 20-24 मार्क्स मतलब कई हजार रैंक आगे पीछे हो जाता है ना। देखो बार बार ये सब चीजें ना कहने का मौका नहीं मिलता, तो कभी कभार मौका मिल जाता तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि समय को बचाने का के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी रहना, कि नहीं 5 सेकंड बच रहा है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, 5 सेकंड बचाने का जो हथियार है वो मैं अपनाऊंगा, सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, टिल आई एम एबल टू सेव 5 सेकंड्स पर क्वेश्चन, एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन। एक आध और क्वेश्चन मैं दूंगा, तो देयरफॉर इसको अब सेटल कर लेते हैं। तो 3x = 4 यानी x = 8/3। यूनिक चीज गाइस दैट इस बार कई सारे आंसर्स सही थे, बस एक आधा ही गलत हुआ। हाँ कोई कुछ पूछ रहे थे। सर मुझे ये वाला मेथड समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, पहली बात तो 3√3 क्या होता है, देखो 3√3 क्या होता है, 3 to the power 1 into 3 to the power half, यानी 3 to the power 1 plus half, यानी
3 to the power 3/2, ये ठीक है ना? ओके ये सर। 3 रूट चाहिए टू द पावर x, तो टू द पावर x करोगे तो क्या होगा 3 to the power 3/2 टू द पावर x तो 3x/2 मल्टीप्लाई होता है ना, याद है ना? a to the power b whole to the power c होता है तो क्या होता है a to the power b c होता है, तो वही मैंने किया 3 to the power 3/2 to the power x, तो क्या होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी 3x/2, और इधर 81 क्या है ना, 81 है 3 to the power 4, यानी 3x/2 is equal to 4, दैट्स कितना आ गया 8/3। ये फॉर्मल मेथड से सुनने आ गया? यस चलो ठीक है, गुड। आजा, अब एक आध और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कुछ और आगे बढ़ना चाहेंगे। एक क्वेश्चन ये है, ये जो पहले लिखा था वो नहीं है, ये है 1/25√5 log 625 बेस 1/25√5 इज इक्वल टू कितना होगा? ओके, प्रणवी ने करेक्ट, प्रणवी ने पहला आंसर दिए हैं, फॉलोड बाय नमित, फॉलोड बाय काव्य, फॉलोड बाय हॉल्ट हो गया, अरे ये क्या हो गया, गाड़ी कैसे अटक गया, फॉलोड बाय सायंतन, गौरी, जय, चलो एक आध जन ने नहीं दिया अभी तक, चलो ठीक है, मोर लेस आई गॉट द आंसर। देखो पहली बात तो, हाँ बोलो, सर मैंने गलती से गलत आंसर लिख दिया था सर। क्या आंसर लिखे थे? सर मैंने गलत आंसर लिख दिया था, मैंने अब हाँ तो करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि मौका खत्म हो गया। अच्छा तुमने तो बाद में चेंज कर लिया, नहीं बाद में जो तुमने चेंज किया उसमें आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं आएगा, ये देखो अगर फ्रैक्शन में है और अगर तुम पावर बढ़ाते जाओगे ना तो और फ्रैक्शन हो जाता है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे बड़ा नंबर हो गया देखो, इसलिए इसको पहले पलटना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस तो होना ही पड़ेगा। सर 1/, मैंने नहीं देखा था, मैंने सिर्फ 25 हाँ वो मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने बाद में चेंज किया। चलो फिर एक काम करो कव्य, तुम आंसर चेंज मत करो, मैं उसी आंसर को समझ लूंगा विद माइनस साइन, चलेगा ना? यस सर। चलो ठीक है, ठीक सर है, मैंने भी आई थिंक दैट्स मोस्टली द आंसर। आई मीन सबका ये आंसर आ रहा है, सबके लगभग ये आ रहा है, -8/5। तो मैं फिर से इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 1/25√5, तो ये क्या है ना, 1/25√5 टू द पावर x इक्वल टू 625, और 625 क्या है, 5 टू द पावर 4, तो ये 625 होता है 5 × 5 × 5 × 5, तो होता है 5 टू द पावर 4। अच्छा इसको अगर मैं पहले पलटूंगा ये हो गया टू द पावर -1, और 25 होता है 5 टू द पावर 2, और √5 होता है 5 टू द पावर हाफ, तो यानी 2 + ½ यानी 2.5 यानी 5/2, लेकिन माइनस भी है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5 टू द पावर -5/2x, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी -5x/2 इज इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू -8/5। ठीक है, इस बार -8/5 ही ज्यादा आया हुआ है, एक आध मिस्टेक आया हुआ है कईयों के, बट आई थिंक मोस्टली पीपल हैव गॉट दिस आंसर ओनली। सायंतन तुम भी बेटे करेक्ट कर लो, -8/5। प्रणवी इस बार तुम्हारे को लगता है सिल मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, आप करेक्शंस भी करके लोग और दोबारा भेज रहे हैं, चलो ठीक है, तो यानी इस बार आंसर हो गया -8/5। ठीक है, चलो आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन सीरीज। अब मैं ऐसे और क्वेश्चन दे सकता हूँ, एक काम करेंगे कभी एक दिन इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट ले लेंगे कि इतने सेकंड के अंदर इतने क्वेश्चंस करना है फटाफट, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये हो गया लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन कि लॉग होता क्या है,
और लॉग के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। बट यू नो व्हाट, लेट मी आस्क यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा ना सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इस क्वेश्चन का आंसर ना तुम दे सकते हो और ना ही मैं दे सकता हूं। यू माइट से फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो ना। मैं एक्चुअली ना क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे आंसर दो। मैं जो पूछने वाला हूं वो है कि आंसर क्या होना चाहिए, एक रेंज बताओ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं log 7/2। घबराओ मत, इसका आंसर मैं भी नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो इसके और इसके बीच में लाई करेंगे। तो बता सकते हो किसके और किसके बीच में लाई करेंगे? तो log 7/2 को रख लो एज x, तो x किसके और किसके बीच में लाई करेंगे? यस यस, ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। सर 2 and 3। ओके, गुड आंसर। ईशान ने भी वही आंसर दिए, जय ने भी वही आंसर दिए। आई थिंक ओरली किसने बता दिया? प्रणव ही बता रहे थे। यस सर। ओके, प्रणव कैन एक्सप्लेन। अच्छा, 2 and 3 का आंसर अब नमित ने भी दे दिया है। यस प्रणव कैन एक्सप्लेन। यस सर। सर बिकॉज 2 square is 4 and 2 cube is 8, तो 2 to the power 7 कहीं मतलब 2 to the power x equals to 7 कहीं उन दोनों के बीच में ही आएगा। चलो, वेरी गुड लॉजिक। और वही लॉजिक से मैं देख रहा हूँ सब लोग आंसर कर रहे हैं। नमित ने भी करेक्ट आंसर दिया, जय ने भी दिया, ईशान ने भी दिया और सायंतन ने भी दिया, और भी आई एम श्योर बाकी लोग भी सोच रहे हैं। देखो log 7/2 के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, कि ये आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। कोई 2 या 3 या 4 या 5 या 7 या -1 -2 ऐसे नहीं आएगा। ये डेसिमल में आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर होता, 8 होता तो ये 3 होता। अगर यहाँ पे 8 होता तो 3 होता, और अगर 4 होता तो 2 होता। यानी ये 7 जो है 4 और 8 के बीच में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बिटवीन 3 and 4 होगा। यानी x इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग होगा। नाउ यू माइट सी समथिंग कहां से आएगा फिर ना। इंटरेस्टिंगली वो समथिंग अभी हम लोग नहीं निकाल सकते, तो फिर निकलेगा कैसे, है ना? तो उसके लिए आता है व्हाट इज कॉल्ड एज लॉग टेबल। लॉग टेबल, सर ठीक है। हाँ, एक काम करना, जब भी नेक्स्ट टाइम कभी भी बुक स्टोर में जाओगे ना, तो एक लॉग टेबल खरीद लेना। और जब भी हम लोग ऑफलाइन, क्योंकि देखो लॉग टेबल ना ऑनलाइन में सिखाना बड़ा मुश्किल है। जब भी मौका मिलेगा तो ऑफलाइन क्लास कभी एक दिन जब होगा तो मतलब कल भी होगा, बट कल तक तो पता नहीं, लॉग टेबल लाना तो मुश्किल है। तो इसलिए कल तो मैं वैसे इन जनरल सिखा दूंगा, बट अगर लॉग टेबल में भी नेक्स्ट वीक के लिए रख लेंगे। लॉग टेबल इन द मीनवाइल खरीद, ठीक है ना। बाय सर बिटवीन 2 and 3 है या फिर 3 and 4? हाँ? सर आंसर बिटवीन 2 and 3 है या 3 and 4? नहीं, 2 and 3। सर आपने 3 and 4 लिखा है। ओ अच्छा, सॉरी, हाँ ये मैंने गलत लिखा। 2 and 3 यानी 2 पॉइंट समथिंग, हाँ तो गलत ही लिखा, ठीक है ना। क्योंकि 8 के लिए 2 to the power 3 और 4 के लिए 2 to the power 2, तो यानी क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा ऑब्वियसली, है ना। तो मैंने गलत लिखा था। तो therefore the answer will be what? I don't know, but between what and what? ना, between 2 and 3। सिमिलरली एक आध और पूछ लेता हूं। बताओ जरा। ठीक है, इट्स ए रिपीट, है ना। ये देखो, अगर ये 100 होता तो ये 2 होता, और अगर ये 1000 होता तो 3 होता। तो ना ये 100 है ना 1000 है, लेकिन दोनों के बीच में है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा? बिटवीन 2 and 3 होगा। बिटवीन 2 and 3, यानी सेम आंसर एज द प्रीवियस क्वेश्चन। बट हाँ, यू मस्ट बी क्यूरियस कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्यूरियोसिटी को अभी इस वक्त सेटिस्फाई तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना मेरे पास लॉग टेबल है ना तुम लोगों के पास लॉग टेबल है। बट लॉग टेबल के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। पर चलो कोई बात नहीं, 2 वैल्यूज ऑफ लॉग में आज दे रहा हूं और इनको याद कर लो, ये बड़ा काम का चीज दे रहा हूं।
इसको याद कर लो, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। लॉग चैप्टर में कोई भी चीज याद नहीं करना है, सिर्फ 2 वैल्यूज दे रहा हूं, इसको याद कर लो, और वो है से कहां से मिला, ये 2 वैल्यूज कहीं आसमान से नहीं आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज भी इसी लॉग टेबल से मिला। तो इमेट से आपके पास इस वक्त लॉग टेबल है क्या? इस वक्त लॉग टेबल नहीं है, ये दोनों वैल्यूज मैंने भी याद किया है और तुम लोग भी याद कर लो, और देखना बड़ा काम का चीज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नंबर्स के इन्हीं दोनों से हमारा काम चल जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज मैं तुमसे पूछता हूं कि log 8 के लिए तुमको वैल्यूज की जरूरत नहीं है, log 2 से log 8 निकल जाता है। कैसे ना, उसके लिए रूल्स है, तो हम लोग अगले क्लास में रूल्स ऑफ लॉग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, इसलिए आज मैं रहने दे रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट रूल्स ऑफ लॉग, ठीक है। सिंपल सिंपल रूल्स है, लॉग के कोई कठिन रूल नहीं है, लॉग के सारे रूल्स बड़े सिंपल सिंपल। अब उसके पीछे भी रीजन है, रीजन ये कि जितने भी लॉग रूल्स है ना, वो सारा इंडेक्स से डिराइव होता है। इंडेक्स में तो जो पावर वाले रूल्स नहीं है, वही लॉग वाले रूल्स है। ये देखो, अल्टीमेटली पावर से ही तो लॉग आया ना, तो पावर के रूल से ही लॉग के रूल्स आए, कोई आसमान से लॉग के रूल्स नहीं आए। इसलिए पावर के रूल्स बड़े सिंपल है, इसलिए लॉग के भी रूल्स बड़े सिंपल है, और वो एकदम बिल्कुल पावर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो अगले दिन पता चल जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रूल्स ऑफ लॉग करेंगे। नेक्स्ट क्लास बोलते क्या है ना, कल का क्लास है 10:30 बजे ऑफलाइन। ऐसे कोई है जो कि ऑफलाइन कल नहीं आना चाहते हैं? आ सकते हो ऑफलाइन कल? सर मैं ऑनलाइन अगर होगा तो ऑनलाइन अटेंड करूंगी। चलो ठीक है, या एक काम कर सकते हो, कल के लिए आ सकते हो, मे बी नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन एक अलग से कर लेंगे रात के टाइम और संडे। सर ऑफलाइन क्लास इज मोर कंफर्टेबल। कब वे क्या बोल रहे हो? सर ऑफलाइन क्लास इज मोर कंफर्टेबल। नहीं, तुम ना वॉल्यूम थोड़ा कम कर रहे थे। ऑफलाइन क्लास पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? Sir, she is saying offline class is more comfortable. हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है। नहीं, कल वाला जो क्लास है ऑफलाइन ही है, सेक्टर 17 में ऑफलाइन है, वो तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ अगर कोई एक आध जने नहीं आ रहे कल ऑफलाइन में, इन दैट केस ऑनलाइन भी करूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। बट अगर कल के क्लास के लिए आ जाते हो तो इन दैट केस नेक्स्ट वीक से एक ऑफलाइन ऑनलाइन एक अलग से ही करना, ठीक है ना, फिर मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो प्रणव भी देख लो, अगर कल आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको अलग से करा दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। एक बार पेरेंट्स से पूछ लेना, कोई ऐसे डोंट बी अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर है। अगर मान लो दिक्कत है, पेरेंट्स कहीं बिजी है एंड ऑल, तो इन दैट केस कोई टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा। बट अगर आ सकते हो तो कल आ जाना at 10:30 offline at sector 17. Sector 17 Sir, market can you shift the time? Actually, at 10 I have tuition. 10 to Sir, it may be 11 or 12. अच्छा 11 और 12 मतलब मे भी है। चलो फिर एक काम करो, कल ना 2 क्लास ही रख लेता हूं मैं, एक ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास 10:30 और ऑफलाइन क्लास फिर मैं शाम को कर लूं, ठीक है ना। तो वो भी मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन में रख लूंगा कल शाम को 8 o'clock चलेगा या 7 o'clock? ओके सर। ठीक है ना, 7 PM कल ऑफलाइन ऑनलाइन रख लेंगे। गॉट इट्स ओके नो? सर जो ऑफलाइन करेंगे उन्हें ऑनलाइन वाली तो नहीं करनी ना? नहीं, कल दोनों में से एक ही क्लास करना है, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, ठीक है ना। अगर ऑफलाइन आते हो तो इन दैट केस 10:30 सेक्टर 17 के मार्केट कॉर्नर में, और अगर ऑनलाइन होगा तो इन दैट केस 7 PM। आई होप इट इज कंफर्टेबल, यस ठीक है। चल ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। विल कैरी ऑन टुमारो बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन 7 PM, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय।